हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के जितने भी जलप्रपात हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जलप्रपात भी कहते हैं, इसको झरना भी कहा जाता है और वाटरफॉल भी, इंग्लिश में इसको वाटरफॉल कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये झरना और वाटरफॉल किसको कहते हैं। देखिए, कोई भी नदी जब ऊंचाई से गिरती है दोस्तों, के पहाड़ी से नीचे गिरती है तो उसी को कहा जाता है झरना। ठीक है, और वैसे बहुत से झरने हैं भारत में जो प्रसिद्ध है दोस्तों, और उससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है और वो अक्सर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में बहुत सारे झरने हैं दोस्तों जो अपने अपने कुछ कुछ विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इन झरनों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है, कौन से नदी पे स्थित है, ये सब के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारत में वैसे बहुत से जलप्रपात है दोस्तों, झरने हैं, बहुत से जलप्रपात है, लेकिन कुछ प्रमुख जलप्रपात ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से लेकर के, परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब। देखिए दोस्तों, भारत का नक्शा तो इस तरह दिखता है आपको। देखिए, सबसे ज़्यादा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, तो दो राज्य में सबसे ज़्यादा जलप्रपात देखने को मिलेगा, एक मध्य प्रदेश में और एक कर्नाटक में। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से झरने प्रसिद्ध हैं वो सब के बारे में जानते हैं। देखिए, झरना बोलिए, जलप्रपात बोलिए, वाटरफॉल बोलिए, सब एक ही चीज़ है दोस्तों। तो देखिए, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है? भारत के बीचों बीच में। अगर मेरा भारत वाला नक्शा नहीं देखें तो दोस्तों उसको जाके पहले देखिए कि भारत में कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ताकि आप लोग को ये नक्शा समझने में बहुत आसानी हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश यहाँ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे 4 झरने बहुत ज़्यादा प्रमुख है दोस्तों, और घुमा फिरा के इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 झरनों से। देखिए, मध्य प्रदेश यहाँ है दोस्तों, और यहाँ पे 3 पर्वतें प्रसिद्ध हैं। इसके पहले मैं पर्वत वाला वीडियो बना चुका, आप उसको देखिए ताकि ये पर्वतों का नक्शा आपको समझ में आए, पर्वतों की स्थिति समझ में आए कि कौन सा पर्वत किधर है। देखिए, सबसे ऊपर में इसका है दोस्तों, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं, ये वी से विंध्याचल। ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? विंध्याचल। ये वाला सतपुड़ा और ये वाला मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी। मैकाल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, यहाँ पे 3 प्रसिद्ध है दोस्तों, 3 प्रसिद्ध है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत के ऊपरी तरफ से निकलती है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ से राजस्थान होते हुए जाकर के ये मिल जाती है दोस्तों, यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है ये चंबल नदी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात प्रसिद्ध है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको सी दिख रहा होगा, सी, यहाँ पे सी दिख रहा होगा, यहाँ देखिए सी लिखे हुए हैं, इस दिशा में यहाँ सी है, ये चंबल नदी पर है। ठीक है, सी से क्या होगा दोस्तों? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कौन से नदी पर है? ये चंबल नदी पर। कहीं कहीं पे बीहड़ नदी भी इसका दिया हो रहता है, बीहड़ नदी। देखिए, चंबल नदी बहुत ही बीहड़ों से गुजरती है दोस्तों। बीहड़ मतलब क्या? उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है, उसी को बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ जहाँ पे काट छांट ज़्यादा करती है, जहाँ तक काट छांट वाला रास्ता से गुजरती है, उबड़ खाबड़ रास्ता से गुजरती है, उसी को बीहड़ बोला जाता है। चंबल के डाकू नाम से सुने होंगे आप लोग, चंबलों के डाकू के बारे में, तो वही बीहड़ों में रहते हैं वो सब। तो बहुत ज़्यादा बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो चंबल नदी करती है। तो इससे याद रखिए दोस्तों, चचाई जलप्रपात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। उसके बाद दिख रहा होगा के से क्या हो गया दोस्तों? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात उस कौन से नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर। बाद बाकी जितने भी, देखिए, चंबल और चचाई याद रखिए दोस्तों, च से चंबल, च से चचाई, ये याद रखिए। उसके बाद जितने भी और 3 है वो सब तीनों नर्मदा नदी पर स्थित है, और तीनों जितने भी जलप्रपात है वो सब नर्मदा नदी पर स्थित हैं। देखिए, के से क्या हो गया? कपिलधारा जलप्रपात। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। वाई से क्या हो गया? यन्ना जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर? ये भी नर्मदा नदी पर। और डी से क्या हो गया दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सबसे अधिक बार एग्जाम में यही वाला पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, एक मैं इसके आसान ट्रिक एक बताऊंगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बिना पढ़े एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नदी चंबल नदी कहाँ घुस जाती है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में घुस जाते हैं, और यहाँ पे 2 जलप्रपात बनाती है दोस्तों, पहाड़ों से गिरती है, उसी को जलप्रपात कहते हैं।
तो देखिए राजस्थान में कौन सा जलप्रपात हो गया दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। सी से क्या हो गया, चूलिया जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पर है। और उसके बाद पी से पुनासा जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पर। देखिए चंबल नदी पर 3 जलप्रपात है, मध्य प्रदेश में 1 और राजस्थान में 2। मध्य प्रदेश में कौन सा, चचाई, ठीक है, चचाई। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये वाला मध्य प्रदेश राज्य है। ये देखिए सी से क्या हो गया, चचाई जलप्रपात, ये चंबल नदी पर। उसके बाद सी से चूलिया जलप्रपात, ये राजस्थान में घुस जाता है दोस्तों, ये भी चंबल नदी पर। और उसके बाद पुनासा जलप्रपात, ये भी राजस्थान में और ये चंबल नदी पर, ठीक है। तो चंबल नदी पर 3 जलप्रपात याद रखिए दोस्तों। उसके बाद इसके इधर देखिए ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ था दोस्तों। यहाँ पे एक जलप्रपात है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, ठीक है। इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है दोस्तों, बहुत चौड़ा जलप्रपात है ये, तो इसको क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, अगर ऐसे पूछा जाए तो ये अमेरिका में है दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे, अमेरिका पर है। ये सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया गया है नियाग्रा जलप्रपात, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। देखिए अगर इसका याद करने का तरीका देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको च से चचा लग रहा होगा, चचा, च से क्या हो गया, चचा, क से क्या हो गया, कपिल, ये ना धुआंधार। देखिए कपिल कौन था दोस्तों, कपिल देव एक क्रिकेटर थे, ठीक है, कपिल देव। तो एक लड़का इसी तरह मैच देख रहा था तो बोलता चचा कपिल पूरा धुआंधार बैटिंग कर रहा है, इतना धुआंधार, इतना मतलब इतना, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, चचा क्या, कौन, कपिल देव से याद रखिए, कपिल देव, इतना मतलब इतना धुआंधार बैटिंग कर रहा है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों क्या चीज सबसे पहले चचा बोलेगा, चचा, कपिल कौन, कपिल देव, इतना धुआंधार बैटिंग कर रहा है कि मार के धुआं धुआं कर दिया है ना। तो चचा क्या बोलता है, चुप हो जाओ, ठीक है, क्या बोलता है, चुप। चुप से याद रखिए दोस्तों, चूलिया और पुनासा, नहीं तो कूट दिए जाओगे, ठीक है, नहीं तो क्या कर दिए जाओगे, कूट दिए जाओगे। ऐसे में किसी किसी को बोलते हैं ना कि यात्रा खराब हो गया, तुम ज़्यादा बोलेगा तो आउट हो जाएगा, इस तरह। तो याद रखिए एक क्रिकेटर की दृष्टि से अगर देखने का बात किया जाए, जैसे क्या बोलता है दोस्तों, चचा, ठीक है, चचा से चचाई हो गया, कौन दोस्तों, कपिल, ठीक है, कपिल देव, ये ना धुआंधार बैटिंग कर रहा है, तो चचा क्या बोलता है, चुप हो जाओ नहीं तो कूट दिए जाओगे। तो चचा से याद रखिए दोस्तों चचाई, कपिल से कपिल धारा जलप्रपात, यन्ना, इतना से यन्ना, यन्ना, यन्ना जलप्रपात। उसके बाद धुआंधार, उसके बाद चू से क्या हो गया, चूलिया, और पू से पुनासा जलप्रपात, और कूट दिया जाओगे से चित्रकूट याद रख लीजिए दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है। देखिए चचाई जलप्रपात कौन से नदी पर है दोस्तों, चचाई जलप्रपात चंबल नदी पर, चचाई चंबल, ठीक है। उसके बाद कपिल जलप्रपात कहाँ पे है, कपिल सागर जलप्रपात नर्मदा नदी पर। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। उसके बाद आप चले जाइए राजस्थान में कौन सा, चूलिया जल, चुप से याद रखिए, चूलिया और पुनासा, ये भी कौन सा नदी पर, ये चंबल नदी पर बनाया गया दोस्तों। चंबल नदी को बीहड़ नदी भी कहा जाता है। उसके बाद चित्रकूट कौन से नदी पर है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंदिरा नदी पर, इंद्रावती नदी पर। और ये कौन सा राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सब अभी आप लोग को याद हो गया दोस्तों। देखिए सी से क्या हो गया, चचाई, चचाई, कपिल सागर, यन्ना, धुआंधार, चूलिया, पुनासा और चित्रकूट, ये नदी हो गई दोस्तों इंद्रावती। उसके बाद उसके ऊपर झारखंड है दोस्तों। झारखंड में एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात। झारखंड में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, झारखंड में हुंड्रू। ये कौन सा राज्य है दोस्तों, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ झारखंड। तो झारखंड में एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात। और ये कौन से नदी पर है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी। तो झारखंड में एक याद रखिए दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू कौन से नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, ये हो गए स्वर्ण रेखा नदी पर। देखिए चचा याद रखिए, कपिल रखिए, यन्ना रखिए, धुआंधार रखिए, चुप से चूलिया, पुनासा। उसके बाद कूट दिया जाओगे से, कूट दिए जाओगे से चित्रकूट याद रखिए दोस्तों। आई होप अभी तक इतने जितना भी मैंने बताया वो आपको याद भी हो गया और ट्रिक भी पता चल गया कि कैसे कैसे करना है। नहीं भी याद हुआ दोस्तों तो एक बार फिर से घुमा के देखिए ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य में 2 जलप्रपात प्रसिद्ध है दोस्तों, 2 जलप्रपात। एक एल लिखे होंगे, एल से क्या हो गया, लानसियांग जलप्रपात। लानसियांग जलप्रपात ये कौन से नदी पर है दोस्तों, किन्सी नदी पर बनाया गया था, ठीक है, किन्सी नदी पर बनाया गया था लानसियांग जलप्रपात। उसके बाद एक नाहक लिकाय जलप्रपात, ये वर्षा के पानी पे होता है दोस्तों। जानते हैं मौसिनराम और चेरापूंजी में 12 महीना बारिश होते रहता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है कहाँ पे, मौसिनराम में, मेघालय के मौसिनराम में। तो ये बारिश के पानी
जमा होने से ये जलप्रपात बन गया है दोस्तों। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? ये नाहक लिकाय जलप्रपात वर्षा का पानी से बना है। और लांगसियांग जलप्रपात किन्सी नदी पर बना हुआ है। तो इतने भी जितने भी हैं दोस्तों, ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग ये वाला राज्य हो गया दोस्तों आपका, ये राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों ये 4-5 जलप्रपात। इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में यही सबसे ही पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जोग जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? जोग फॉल। जोग फॉल का अन्य नाम क्या है दोस्तों? गारसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जोग फॉल, यहाँ पे जे दिख रहा होगा, जे से क्या हो गया? जोग फॉल। जोग फॉल को क्या कहा जाता है? गारसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया दोस्तों, राजा, रॉकेट, रोटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको दिखेगा जी से कौन सा? गोगक जलप्रपात। गोगक जलप्रपात कौन से नदी पर बनाया गया है? गोगक नदी पर। जी से हो गया गोगक। देखिए, जे से जोग फॉल को गोरसोप्पा फॉल भी कहा जाता है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद जी से क्या हो गया? गोगक जलप्रपात। गोगक जलप्रपात कौन से नदी पर बनाया गया है? गोगक नदी पर। ठीक है, गोगक जलप्रपात गोगक नदी पर। उसके बाद कुचिकल जलप्रपात, के से क्या हो गया? कुचिकल जलप्रपात, ये बराह नदी पर बनाया गया है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कुचिकल जलप्रपात बराह नदी पर। उसके बाद शिव समुद्रम, एस से क्या हो गया? शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर बनाया गया दोस्तों। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना यही शिव समुद्रम पर ही बनाया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर इससे पूछ लिया जाता है। उसके बाद के से क्या हो गया दोस्तों? करकाना जलप्रपात, ये सीता नदी पर है। करकाना जलप्रपात सीता नदी पर। देखिए दोस्तों, ये इसका एक हम ट्रिक बताते हैं याद करने का। ठीक है, देखिए याद रखने का तरीका देखिए, जागो से याद रखिए, जागो। ठीक है, जा से क्या हो गया? जोग फॉल्स और गो से गोगक। ठीक है, गोगक जलप्रपात। जागो से याद रखिए, है ना। ट्रिक देखिए क्या है इसका, जागो। ठीक है, क्या चीज हो गया दोस्तों? अगर लिखना चाहेंगे तो जागो कल शिव की पूजा करना है दूध से। ठीक है, जा से क्या हो गया दोस्तों? जोग फॉल। गो से गोगक। ठीक है, जागो हो गया जागो। गो से गोगक। कल से क्या हो गया दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात, ये सब कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात। शिव से कल से याद रखिए कुचिकल। उसके बाद शिव समुद्रम। एस से क्या हो गया? शिव समुद्रम। उसके बाद कर से करकाना। ठीक है, करकाना जल। जोग फॉल, गोगक जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम, करकाना जलप्रपात। किससे दोस्तों? दूध से करना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? गोवा और कर्नाटक के बीच में, मांडवी नदी के किनारे। ठीक है, मांडवी नदी पे बना हुआ ये, मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। ऐसा पानी गिरता है लगेगा दोस्तों आपको दूध गिर रहा है, इतना सफेद पानी लगता है इसका देखने में दूर से, कि लग रहा है दूध गिरने वाला जैसा लगता है कि दूध गिर रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक में कितने हो गए दोस्तों? 5 जलप्रपात हो गए। जे से क्या थी? जोग फॉल्स। ठीक है, जे से जोग फॉल, इसको गोरसप्पा फॉल भी और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। जी से क्या हो गया? गोगक जलप्रपात, गोगक नदी पर। के से क्या हो गया दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात बराह नदी पर, 455 मीटर ऊंचा है। उसके बाद एस से क्या हो गया? शिव समुद्रम। एस से शिव समुद्रम। इस पर कौन से नदी पर है ये दोस्तों? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी इससे। उसके बाद के से क्या हो गया? करकाना जलप्रपात, करकाना। ठीक है, जागो कल शिव की पूजा करके आना है दूध से, याद रखिए, ये ट्रिक है इसका। ठीक है, करकाना जलप्रपात सीता नदी और दूध सागर मांडवी नदी पर। ये थी दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख जलप्रपात। एक बार फिर से शुरू से अंत तक रिकॉल करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में चचा से याद रखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में याद रखिए दोस्तों। सी से क्या हो गया? चचा वाला। ठीक है, चचा कपिल देव। ठीक है, चचाई जलप्रपात। उसके बाद कपिल सागर जलप्रपात। एन्ना मतलब इतना धुआंधार बेटिंग कर रहा है, एन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो चचा क्या बोलते हैं? चुप हो जाओ। चुप से क्या चीज? चुलिया और पुनासा, नहीं तो कूट दिए जाओगे। कूट दिए से अगर से चित्रकूट। उसके झारखंड में कौन सा है दोस्तों? हुंड्रू फॉल। ठीक है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। मेघालय में 2 जलप्रपात है दोस्तों, लांगसियांग और नाहक लिकाय जलप्रपात, लांगसियांग और नाहक लिकाय। उसके बाद कर्नाटका में जोग फॉल या गोरसप्पा फॉल या महात्मा गांधी। उसके बाद गो से गोगक जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, एस से शिव समुद्रम जलप्रपात और करकाना से करकाना जलप्रपात और दूध सागर जलप्रपात।
ये थी दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख जलप्रपात। आई होप आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये जलप्रपात के बारे में आपको आसानी से सब कुछ याद भी हो गया होगा। थैंक यू।